कुछ समय पहले एक मूवी आई थी, आपने सुना होगा उसके बारे में, नाम था छावा। और उस मूवी का एक डायलॉग जो कवि कलश ने बोला था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, चर्चा में भी रहा था। डायलॉग कुछ इस प्रकार था, हाथी घोड़े, हालांकि ये मेरे से बेहतर कवि कलश ने कहा है, कभी आप उसे सुनिए। इसी से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मेरे को देनी है कि जब भी घोड़े और हाथियों की बात होती है तो क्या आप ये जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम क्या था? नाट्यरंभा। वहीं पृथ्वीराज चौहान के पास भी एक हाथी था जिसका नाम था एकदंता। मान सिंह के बारे में आपने सुना होगा, जिन्होंने महाराणा प्रताप के विरुद्ध जो है लड़ाई लड़ी थी। उनके पास भी जो हाथी था उसका नाम मर्दाना था। वहीं महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम तो सबको पता होगा, चेतक, परंतु उनके पास भी एक स्वामी भक्त हाथी था जिसका नाम था राम प्रसाद। हालांकि महाराणा प्रताप जब युद्ध हार जाते हैं तो कुछ समय बाद यही राम प्रसाद हाथी को अकबर अपने महल में ले जाता है और नाम देता है पीर प्रसाद। हालांकि पीर प्रसाद जो है वो अकबर द्वारा दिए गए भोज को तिरस्कृत करके अपनी फाइनल में जान जो है वो क्या कर देता है, वो समाप्त कर देता है। इसी तरह से जो हेमू है, हेमचंद्र विक्रमादित्य, उसके पास भी एक हाथी था जिसका नाम है हवाई। और ऐसा माना जाता है कि हेमचंद्र विक्रमादित्य यदि हवाई हाथी पर निकलता था तो फिर उसे हराना लगभग नामुमकिन सा होता था। परंतु पानीपत के द्वितीय युद्ध में बड़े आसानी से अकबर ने, अब चाहे छल करके या युद्ध क्षेत्र में जहां सारी चीजें जायज हैं, हेमचंद्र विक्रमादित्य को हरा दिया था। रानी लक्ष्मीबाई के पास भी दो घोड़े थे जिनमें एक का नाम बादल और एक का नाम पवन था। शिवाजी महाराज के घोड़े का नाम कृष्णा था। सिकंदर के घोड़े का नाम जो था ब्यूसेफॉलस था। वहीं तेजाजी महाराज के पास एक घोड़ी थी जिसका जिक्र इतिहास में लीलड़ के नाम से किया जाता है